हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जितना भी पीछे प्रश्न देखे हैं बाकी वीडियो में वह जो है कि सारा चैप्टर वाइज था। उसी टाइप से जो है कि चैप्टर वाइज प्रश्न इस वीडियो में भी है। आप जो है कि सारे प्रश्न को कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे और चैप्टर वाइज सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे। आप जो है कि इसके बाद ही अपना एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न है 3.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित दो अल्फा कणों के बीच आरोपित कूलॉम बल ज्ञात करें। आंसर में लिखेंगे कि दूरी को क्या चीज से डिनोट करेंगे? आर से। आर का वैल्यू हमें कितना दिया है? 3.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर का मीटर। अब देखिए, इसमें जो है कि आपका आवेश काम करेगा, क्योंकि बोला है कि दो अल्फा कणों के बीच में निकालना है, तो इसमें आवेश काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि आवेश को क्या चीज से डिनोट करते हैं? Q से। तो दो अल्फा कण है तो दो ठे आवेश काम करेगा, यानी कि Q1 और एक ठे Q2। लेकिन Q1 Q2 का वैल्यू अलग से दिया नहीं है, इसलिए जो है कि Q1 जितना होगा उतना ही Q2 होगा। और यह जो है कि अल्फा कण के लिए है तो यह Q अल्फा भी उतना ही होगा। और इसका वैल्यू कैसे पकड़ाएगा? तो दो अल्फा कण दिया था, यानी कि प्लस में 2, और अल्फा कण किसके लिए काम करेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि E हो जाएगा। इसको जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस का प्लस 2 का 2 गुना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। इसको जो है कि सॉल्व कर देंगे तो 1.6 को 2 से गुना करेंगे 3.2 हो जाएगा, गुना 10⁻⁻19 कूलॉम का कूलॉम हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोगों को बोला था कि बल निकालना है। इसमें हम सभी से जो है कि कूलॉम बल पूछा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अभीष्ट कूलॉम बल यही हमसे पूछा है। बल को डिनोट करते हैं F से। F बराबर, इसका फॉर्मूला देखिए बनेगा आपका पिछला वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में आवेश होता है, इसमें जो है कि आवेश हो जाएगा 2 ठे, तो Q1 Q2 रहता है फॉर्मूला में, लेकिन इसमें जो है कि सब आपस में बराबर है, तो इसीलिए हम अल्फा कण के लिए बोला है तो Q अल्फा, फिर मोड में जो है कि Q अल्फा यह ले लेंगे, क्योंकि दोनों सब तो आपस में बराबर है। यहाँ पर जो है कि सब आपस में बराबर है, इसीलिए इसको ले लेंगे। नीचे होता है दूरी का स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर। इस पे चलेंगे हम लोग तो आपको याद होगा, हम हर प्रश्न में ऐसा वाला जितना भी है उसमें बताए हुए हैं कि आप इसका मान याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻9। इसको तो याद रखना है। इसके अनुसार जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा 9 गुना 10⁻9, फिर गुना, और जो है कि आवेश अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाले हैं हम लोग 3.2 गुना 10⁻⁻19। अब देखिए 2 बार यही चीज है Q अल्फा, तो इसके लिए फिर से वही चीज लिखेंगे 3.2 गुना 10⁻⁻19। अब देखिए नीचे है R का स्क्वायर, यानी कि R का वैल्यू जो है कि हम लोगों को कितना दिया था? प्रश्न में ही दिया था, इसका वैल्यू दिया था 3.2 गुना 10⁻⁻15। अब जो है कि इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों, इसको अगर हम सोल्व करना चाहे तो आपकी पैटर्न इसका बनेगा कि इसके नीचे 1 छिप गया है, तो इसको जो है कि दिखा देंगे और ऊपर वाला सब ऊपर के साथ लिख देंगे, यानी कि नंबर वाला नंबर के साथ हो जाएगा जितना भी नंबर है।
तो इसको लिखेंगे तो देखिए मेरा नंबर आएगा, पहला है कि 9, फिर गुना में हो जाएगा 3.2, फिर गुना में हो जाएगा 3.2। अब जो है कि जितना भी पावर वाला है अब उसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि सब गुना में ही है। अब जो है कि पावर वाला को लिखेंगे तो 10 के पावर 9 गुना में 10 के पावर -19, फिर गुना में हो जाएगा 10 के पावर -19। अब नीचे में देखिए स्क्वायर करना है, यानी कि 3.2 का स्क्वायर करना है तो 3.2 गुना 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3.2 गुना 3.2, फिर से गुना में ही है। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 10 के पावर -15 का स्क्वायर करना है तो 10 के 10 रहेगा, यहाँ पर बीच में गुना छिपा होता है। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि माइनस में 30, 10 के पावर -30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग लिख देंगे 10 के पावर में हो जा रहा है -30। अब देखिए इसमें आपको देख रहा होगा कि कुछ कटेगा, 3.2 देखिए यहाँ नीचे है 3.2, ये कट जाएगा, फिर 3.2, फिर 3.2, ये कट जाएगा। इतना जो है कि कट जाएगा, हमारा नंबर बच जाएगा 9 ऊपर में, और जो है कि नंबर बचेगा फिर पावर में 10 के पावर 9, फिर गुना में 10 के पावर -19, फिर गुना में 10 के पावर -19, बटा के नीचे बचेगा 10 के पावर -30। इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सब है पावर वाला, तो पावर वाला को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -19 गुना 10 के पावर -19, इसमें सब का बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, पावर जो है कि जुटेगा नहीं तो घटेगा। तो देखिए 9 है, फिर -19 है, फिर -19 है, तो पावर हो जाएगा प्लस में 9 और माइनस में हो जाएगा 19 दूनी के 38। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस में 29, यानी कि 10 के पावर -29 बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर -29 और नीचे है 10 के पावर -30। जब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऊपर तो 9 गुना 10 के पावर -29 है ही, लेकिन अब यहाँ से जो है कि एक बटा के नीचे है 10 के पावर -30, बटा के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर +30, चेंज हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, बेस सेम है तो 9 का 9 रह जाएगा और बेस सेम रहेगा, पावर जो है कि जुटेगा नहीं तो घटेगा, तो माइनस में 29 और प्लस में 30 जो है कि घटेगा तो बचेगा 1, प्लस में 1 बचेगा, यानी कि हम लोग जो है कि यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 1, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 9 गुना पावर में 1 है तो 1 छिप जाता है, 9 गुना 10, यानी कि इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 90। और यह जो है कि हमसे क्या पूछा था, तो पूछा था कि कूलॉम बल ज्ञात करें, यानी कि बल के लिए इसका संकेत क्या होता है, न्यूटन, इसमें लगा देंगे n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को इसी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल्स का प्रश्न है सॉल्व करने होंगे और अपना चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर दें। जय हिंद।